जिस्म की हवस और अय्यासी दो ऐसे अवगुण हैं जिसमें इंसान अपना विवेक खो देता है और ऐसी जघन्य वारदात कर देता है वो होश हवास में कि जिसको सुन करके कभी कभी तो यकीन नहीं होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई प्रौढ़ महिला जिसकी उम्र 44-45 साल हो, वो शारीरिक भूख में इस कदर पागल हो जाए, हवस के खेल में इस प्रकार पागल हो जाए कि वो अपने जवान बेटे की हत्या करवा दे, वो भी सुपारी दे करके, वो भी अपने प्रेमी की मदद से। पूरा मामला क्या है, कहाँ का है, कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 30 अक्टूबर 2025 को कानपुर के पास एक सटा हुआ गांव है जिसका नाम अंगदपुर है। अंगदपुर में सड़क किनारे एक 24 साल के युवक की डेड बॉडी बरामद की जाती है। डेड बॉडी को देख करके यही लगता है कि ये सड़क हादसा है, क्योंकि बगल में ही उस युवक की बाइक भी पड़ी हुई है। लेकिन जब पुलिस ने मामले की पूरी पड़ताल की, पड़ोसियों से बातचीत की, रिश्तेदारों से बातचीत की, तो मामले का खुलासा हो गया। आखिरकार युवक की हत्या उसी की मां ने अपने प्रेमी, जवान प्रेमी और उसके भाई की मदद से की थी। दरअसल कानपुर के पास एक गांव लगा हुआ है अंगदपुरा। अंगदपुरा में एक महिला रहती है जिसका नाम है ममता सिंह। ममता सिंह की उम्र 44 साल है और उसके साथ उसका बेटा भी रहता है जिसका नाम प्रदीप सिंह है, उसकी उम्र 24 साल है। ममता के पति की 3 से 4 साल पहले मौत हो जाती है। ममता की उम्र उस समय 40 साल थी, एक प्रकार से भरी जवानी थी। ममता सिंह अपने बेटे प्रदीप सिंह को लेकर के जीवन यापन आगे करने लगती है। इसी दौरान प्रदीप का एक मित्र है जिसका नाम मयंक कटियार है। मयंक कटियार की उम्र भी लगभग 24 साल है और मयंक कटियार का एक छोटा भाई है जिसका नाम ऋषि कटियार है, उसकी उम्र 22 साल है। इधर जब ममता के पति की मौत हो जाती है, इसके 6 से 7 महीने बाद ममता की जवानी फिर से हिचकोले मारने लगती है। इधर प्रदीप का जो मित्र है, जिगरी यार है जिसका नाम मयंक कटियार है, ये प्रदीप के घर आता रहता है। प्रदीप एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। जब ये नौकरी पर निकल जाता है तो घर में प्रदीप की मां ममता अकेली रहती है और प्रदीप का मित्र मयंक कटियार उसके घर जाने लगता है। जब प्रदीप घर पर नहीं होता है तो वो ममता के साथ घंटा से 2 घंटा लगातार बैठता है। इसी दौरान धीरे धीरे मयंक कटियार की नजर ममता की हुस्न पर पड़ने लगती है। उसको लगने लगता है कि इसकी उम्र अभी महज 40 साल है और मैं लगभग 21-22 साल का हूँ, लेकिन ये देखने में कहीं से नहीं लगती है कि इस उम्र की है। हरा भरा बदन, देखने में बहुत खूबसूरत। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और जब घर में ममता अकेली रहती है तो एक दिन ऐसा भी होता है कि वो अपने बेटे की दोस्त के साथ हम बिस्तर हो जाती है। यानी दोनों की उम्र में लगभग 20 से 22 साल का फर्क है। लेकिन मयंक कटियार के साथ जब एक बार ममता संबंध बनाती है तो उसको लगता है कि जीवन का असली आनंद तो अभी बचा हुआ है। अब रोज का ही सिलसिला हो जाता है। प्रदीप अपनी नौकरी पर निकल जाता है और मयंक कटियार महिला के घर लगभग रोजाना पहुंचने लगता है और दिन दहाड़े दिन में ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रदीप जब किसी अपनी कंपनी के काम से 2 से 4 दिन के लिए कानपुर से बाहर लखनऊ या अन्य शहर जाता है तो रात में भी प्रदीप, मयंक कटियार जो कि प्रदीप का दोस्त है, वो अपनी दोस्त की मां के साथ पूरी रातें रंगीन करता है। ममता सिंह भी बहुत खुश होती है, वो भी मयंक कटियार को चाहने लगती है।
लेकिन कहते हैं कि अवैध संबंधों की बातें छुपाई नहीं छुपती है। मोहल्ले वालों ने जब प्रदीप सिंह को इस बारे में जानकारी दी कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा दोस्त मयंक कटियार आता है और 4 से 5 घंटे वो घर में रहता है, कुछ दाल में काला है। एक दिन प्रदीप सिंह ने अपनी मां ममता सिंह को अपने दोस्त मयंक कटियार के साथ संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। यहीं से प्रदीप सिंह अपनी मां से नाराज रहने लगता है। कई बार वो अपनी मां ममता सिंह को समझाता भी है कि इस प्रकार की हरकत से कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी और इस उम्र में तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। ममता अपने बेटे को काफी समझाती है और उससे प्रॉमिस भी करती है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन इधर मयंक कटियार ममता को छोड़ना नहीं चाहता था। ममता भी जब अपने प्रेमी 20 साल छोटे प्रेमी अपने बेटे के दोस्त मयंक से जब मिलती थी तो होश हवास खो देती थी। बेटे के विरोध के बावजूद ममता अपने प्रेमी मयंक के साथ संबंध जारी रखती है। जब प्रदीप सिंह लगातार इसका विरोध करता है तो ममता ने एक बार स्पष्ट कह दिया कि तुम मेरी भी बात समझो, मेरी भी कुछ भावना है और मैं मयंक को किसी हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके बाद प्रदीप की अपनी मां से काफी झगड़ा होता है। अब ममता ने ये तय कर लिया कि वो बेटे को रास्ते से हटाएंगी, क्योंकि ये उनके प्रेम प्रसंग में बहुत बाधा पहुंचा रहा है। ममता ने अपने प्रेमी मयंक, जो कि उसके बेटे का दोस्त है, उसके साथ मिलकर के अपने बेटे की हत्या की पूरी प्लानिंग की। इस प्लानिंग में ममता चूंकि संपन्न परिवार से, उसने अपने बेटे के नाम 4 बीमा पॉलिसी भी करा ली, जिसकी लगभग कॉस्ट 40 लाख थी। ममता का प्लान ये था, उसने अपने प्रेमी को समझाया कि यदि प्रदीप सिंह को मार दिया जाए, मेरे बेटे को, और उसको सड़क हादसे में उसकी मौत दर्शा दी जाए, तो जो बीमा पॉलिसी 40 लाख की कराई है वो मिल जाएगी। इसके बाद अपन लोग जीवन आगे का बड़ी आराम से बिताएंगे और कानपुर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि गांव वालों को भी अपन से बहुत दिक्कत होती है। मयंक कटियार भी इसके लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार 30 अक्टूबर 2025 को मयंक कटियार अपने भाई ऋषि कटियार को लेकर के प्रदीप सिंह को एक झांसा दे करके, एक बाइक पे मयंक कटियार अपने भाई ऋषि को लेकर के दूसरी बाइक पर प्रदीप सिंह जाता है। रास्ते में इन लोगों ने प्रदीप को रोका सड़क किनारे और जमकर मारपीट की। साथ में एक हथौड़ा लाए थे, हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। प्रदीप वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद उसको और भी जगह हथौड़े मारे जाते हैं, बॉडी में हड्डियां तोड़ दी जाती है। इसके बाद सड़क पर उसकी डेड बॉडी को फेंक करके प्रदीप सिंह अपने भाई ऋषि को लेकर के मौके से फरार हो जाता है। आकर के वो अपनी प्रेमिका ममता को सारी बात बताता है कि सड़क हादसे में मौत दर्शाएंगे अपन लोग। जैसे ही वहां से और वाहन चालक निकलते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी यही मानती है कि ये सड़क हादसा है, क्योंकि रोड किनारे बाइक पड़ी है प्रदीप की। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि ये सड़क हादसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर पर जिस प्रकार से वार किया गया है, सिर पूरा खोखला कर दिया गया है मार मार के, और कई जगह हड्डियां टूटी हुई है, और साथ ही कोई ऐसा वाहन मौके से आसपास से नहीं गुजरता दिखा। घटना स्थल का पुलिस ने और बारीकी से निरीक्षण किया, जिससे भी ये साफ हो गया कि ये सड़क हादसा नहीं है, ये विशुद्ध रूप से मर्डर है। इसके बाद पुलिस ने कहते भी है कि पुलिस जब किसी मामले की पड़ताल करती है तो सबसे पहले परिजनों पर और नजदीकियों पर शक पैदा करती है। पुलिस ने जब ममता का पूरा कॉल डिटेल निकाला तो उसे पता चला कि ममता की सबसे ज्यादा बातचीत प्रदीप से हुई थी, और जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन भी प्रदीप से ममता की 8 से 10 बार घंटों बात हुई थी। यहीं से पुलिस ने ममता को उठाया
और सख्ती से पूछताछ की, ममता भी टूट जाती है और वो सारा मामला पुलिस को बता देती है। आखिरकार पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोप में ममता सिंह, उसके प्रेमी मयंक कटियार और मयंक के भाई ऋषि कटियार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों में लगातार घातक परिणाम सामने आते हैं, कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इसलिए हमेशा नैतिकता का जीवन जिए, मर्यादित रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।